हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका अभ्यास सागर का 13वां अध्याय साहस को सलाम का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इन वाक्यों में से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल वाले वाक्यों को छांट कर अलग अलग लिखिए। तो आपको यहाँ दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। भूतकाल अर्थात जो काम आपका हो चुका है, बीत चुका है, तो वो भूतकाल हो गया। वर्तमान अर्थात आप जो काम अभी कर रहे हो, तो वो वर्तमान हो गया। और जो आप आगे करने वाले हो, तो वो हो गया भविष्यत काल। तो इस वाक्य को पढ़ के आपको समझना है और लिखना है। तो यहाँ मैंने भूतकाल वाक्य लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम वर्तमान काल पर। तो वर्तमान काल की ये वाक्य है। फिर भविष्यत काल। तो सबसे पहले आपको वाक्य को ध्यान से पढ़ के उसे समझना है कि कौन सा काम आपका हो चुका है, वो भूत हो गया। जो हो रहा वो वर्तमान हो गया। और जो आगे होने वाला है भविष्य में, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। अगला है, अब नीचे दिए गए परिभाषा को पूरा कीजिए। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। जो समय बीत चुका है वो भूतकाल कहलाता है। जो आने वाला समय के बारे में बताए उसे भविष्यत काल कहते हैं। अगला है, नीचे दिए गए वाक्य में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जो वर्तमान काल की जानकारी देते हैं। तो वर्तमान काल आपको सबसे पहले समझ लेना है कि जो काम अभी आपका हो रहा, चल रहा काम, ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है बल्कि वो काम चल रहा, शुरू है। तो इस तरह से अब मैंने यहाँ सर्कल कर दिया है। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जो भूतकाल की जानकारी देते हैं। तो भूतकाल अर्थात जो आपका काम बीत चुका है, यानी आपने वो काम पूरा कर चुका है। तो उस वैसे वाक्य को तो आप देख सकते हैं, मैंने उसे फूल दिया, मैंने दे नहीं रहे, दे चुके हैं, वो काम हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ भी मैंने सर्कल कर दिया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जो भविष्यत काल के बारे में बताते हैं। तो मैंने अभी समझाया था ना कि भविष्यत काल अर्थात जो काम आपने किया नहीं है, आप करने वाले हो आगे भविष्य में, या फिर बाद में आप करने वाले हो। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल फूल तोड़ूंगा, या फिर मुझे लिखना है, ठीक है, इस तरह से। तो मैं शिक्षक बनूंगा, करूंगा, खेलेंगे, तो ये सब देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ भी सर्कल कर दिया है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में जिस काल का पता चलता है उसके सामने उस काल का नाम लिखिए। तो आपको काल का नाम लिखना है। तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ये सारे को आपको समझ के वाक्य आप जब पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि काम हो रहा है या हो चुका है। तो उसी हिसाब से आपको काल का नाम लिखना है। अगला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों को वाक्यों में भरते हुए वर्तमान काल की रचना कीजिए। तो सेम कि आपको वाक्य को ध्यान से पढ़ना है। जैसे है, मैं रेडियो पर पुराने गीत सुनती हूँ। तो ये काम क्या है, सुनती हूँ, मैंने हमेशा सुनती हूँ, सुन चुका है नहीं, सुनूंगी भी नहीं, सुनती हूँ, ठीक है। चाची जी खाना खा रही हैं, यानी कि खाना वो खा रही है, अभी काम, खाना का काम चल रहा है आपका। पिताजी का भाई आ रहा है, निशा का भाई आ रहा है, तो यानी कि भाई आ रहा है, मैंने वो रास्ते में है, आ रहा है, अभी आया भी नहीं है। हम बहू की विदा नाटक देखने जा रहे हैं, मतलब अभी जा रहे हैं, यानी कि वर्तमान में चल रहा वो काम। शाहरुख खान अच्छा अभिनय करता है, ठीक है। कोष्टक में दिए गए शब्द वाक्यों में भरते हुए भूतकाल की रचना कीजिए। भूतकाल अर्थात जो आपका काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट कर लिया जो आपने। तो उस तरह से, बगीचे में माली बैठा था, अमृत के घर चोरी हो गई, कक्षा सातवीं कक्षा के सभी बच्चों ने गीत गाया, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, दुकान में रंग बिरंगे खिलौने थे, ठीक। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। नीचे दिए गए उचित शब्दों को भरते हुए भविष्यत काल की रचना कीजिए। मतलब जो काम आगे आप करने वाले हो, ठीक है।
तो मैं आज ही अपने कपड़े धोऊंगा। ठीक है, धोऊंगा अर्थात मैंने अभी धोया नहीं है, ना धोने जा रहा हूँ, मैं धोऊंगा, मैंने कभी भी धो सकता हूँ। स्नेहा दिल्ली नहीं जा पाएगी, कल सभी बच्चे मेला देखने जाएंगे। लीला कल मेरे घर आएगी, हम कल नाटक का अभ्यास करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तित करके लिखिए। जैसे यहाँ दे दिया गया है, मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना है, तो इसे भूतकाल बदलना है। तो मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना था। मेरा संकल्प साकार हो गया, इसे भविष्य काल में बदलना है। तो मेरा संकल्प साकार होगा, मैंने हुआ नहीं है, ना हो रहा, होने वाला है। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। अब इसे वर्तमान काल बनाना है। तो अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही मुझे तुझे धन्यवाद देती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डियों में भयानक पीड़ा हो रही है, तो रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही थी। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। नुक्ता अर्थात ये जो मात्रा है ना, नुक्ता, तो इसे लगाना है। तो यहाँ देख सकते हो मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में र के भिन्न भिन्न रूपों में से उचित रूप को लिखिए, मतलब किस तरह का यहाँ र का प्रयोग होगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हो, यहाँ प्रमाण, फिर यहाँ राष्ट्र, तो यहाँ मात्रा होगा, फिर दुर्घटना, तो यहाँ साकार, फिर ट्रेन, फिर निर्जीव। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। क्या देख सकते हो मैंने कर दिया। तो इस तरह से इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद।